हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 11। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आपका लाइक हमें ही मोटिवेट करता है कि इस तरह की वीडियो लाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर a बराबर y के पावर b बराबर z के पावर c और y स्क्वायर बराबर zx दिया गया। तब आपसे पूछा है कि 1/a प्लस 1/c का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, काफ़ी इजीली इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया, x के a के पावर x दिया गया, y के पावर b दिया गया और यहाँ पे क्या है, ये z के पावर c दिया गया। ठीक है, यही हमारे पास दिया गया फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे x के पावर a दिया, ठीक है, x के पावर a है, यहाँ पे इस तरह से दिया गया। और हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स दिया गया। और हमसे पूछा क्या है, पूछा गया है कि a/1/a और 1/c की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत सिंपल हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इनके, अगर मैं लिख सकता हूँ कि के बराबर कर देता हूँ, सभी को के बराबर करता हूँ। ए के पावर 1 वाई बराबर वाई के पावर बी और जेड एक बराबर सी के बराबर में के मान लेते हैं। अब यहाँ से हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसकी निकालते हैं वो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें जेड एक्स बराबर करना है, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू को बराबर करना है। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जेड एक्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के पावर आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड्स, के पावर 1/a। ये इधर इस पर पलट जाता है, ठीक है। पावर अगर a है तो ये उसके पावर में 1/, हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, जैसे कि y की वैल्यू निकालेंगे तो के पावर 1/b हो जाएगा और z की वैल्यू निकालेंगे तो के पावर 1/c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए कर क्या सकते हैं। हमारे पास कंडीशन दिया गया ये वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई की वैल्यू कितना है, के पावर 1/b है, इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। जेड एक्स की वैल्यू यानी कि जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू के पावर 1/c हो जाता है। और इनटू में एक्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे के पावर 1/, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/a। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। के पावर करेंगे तो 2/b हो जाएगा, इधर करेंगे तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाता है 1/c प्लस 1/a। क्लियर। अब देखो नीचे अगर इक्वल टू में पावर, सॉरी, जब बेस सेम रहता है तो पावर भी क्या होता है कि सेम हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर हम लोग बराबर कर सकते हैं। और हमसे देखिए क्वेश्चंस में यही पूछा गया था, यही तो रिलेशन निकालना था, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/b। यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि राइट आंसर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा 2/b। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/8 प्लस में 999 सही 791 बटा में 792 गुने 99 दिया गया। कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्यूट करके छोड़ देंगे एग्जाम्स में कि इसको सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन है। लेकिन फ्रेंड्स इसको कैलकुलेशन के थ्रू आपको नहीं करना होता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनको मल्टीप्लाई करके तोड़ो, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा और उसको करने का कोई मतलब नहीं होता। उससे अच्छा तो आप एग्जाम्स में छोड़कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा यही था और इसको हम लोग देखें कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको ज्यों का त्यों लिखते चलूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आप बोलो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है। 792 गुने 99, इसको मैंने प्लस में लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप इस चीज़ को समझो। अगर मैं बोलूँ कि 10×1/2 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, 10 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको करोगे तो कितना आएगा 21/2, इसको भी तो करोगे 21/2 आएगा। कोई दिक्कत है, यानी कि जो पूर्णांक होता है इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। ये इसी का रूप होता है, जोड़ का ही रूप होता है ये। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ, देखो इस तरह से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर अब इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 999 गुने फिर से 99 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 791 बटे में 792 और गुने 99 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको आप देखो कटाओगे तो 9 8 72, ये 9 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखो 1/8 और 791/8 इन दोनों को ऐड करके करोगे तो 792 बटे में 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत,
बिल्कुल नहीं। अब इनको आपको गुना नहीं करना डायरेक्ट, आप इसको 999 को इस तरह से भी तो लिख सकते हो, 10,000 सॉरी 999 यानी कि 1000 -1 लिख सकते, कोई दिक्कत होगा 1000 -1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो 99 से, जो कि जो कहते हैं हम लोग लिख लेते हैं। देखो वापस इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप देखो कि 99 को 792 कटा है तो 8 बार में कटा है, तो इसको वापस हम लोग कटा सकते हैं 99 बार में, कोई दिक्कत है, बिल्कुल है। 99 बार में इसको मैंने कटा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 99 पे 3 को 0 लग जाएगा और वापस -99 हो जाएगा, -99 + 99 खत्म। यानी फ्रेंड्स आपके पास बचा कितना, राइट आंसर हो जाएगा 99 पे 3 0, ठीक है। 99,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला गया कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक वर्ग है 28 सेंटीमीटर, ये भुजा है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड जो 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि इसके अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े क्या है, बड़े से बड़े वृत्त। तो वृत्त यानी सबसे बड़ा, इसके चारों तरफ से अगर सटाकर खींचेगा वही सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, इस तरह से। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अंदर वाले जो वृत्त है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो वृत्त को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है। आर हमें पता होना चाहिए। आर में बोलूँ कि अगर ये 28 टोटल हो जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर ये 28 टोटल दिया गया, तो इसका आधा कर लेंगे तो हमारे पास त्रिज्या निकल जाएगा, रेडियस, तो 14 कर देंगे, यानी कि आर हमारा कितना हो जाएगा 14। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 22/7 और आर हमारा पास मिल गया 14 × 14, कोई दिक्कत, यानी कि 22 दूना 44, 44 × 14 करोगे तो 616 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि राइट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7660 रुपये में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी 10% का जो कि लाभ प्राप्त होता है। तो बताना है कि अंकित मूल्य क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया फ्रेंड्स। मैंने आपको कई बार बताया कि करना कुछ नहीं होता, आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, 7660 गुने जो लास्ट में दे रहा है आपको उसको ऊपर लिखना है, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है 110 लिख लो। और नीचे में आपको क्या करना है, जो कि जितना भी छूट होता है, यानी कि जो जितना छूट रहा है 88, तो मैं इसको 88 लिखता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि 11 8 88 कटा लो, ऊपर में आपका 00 बच जाता है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7600 और ये आपका नीचे 8 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 9 8 कितना होता है 72, यानी आपके पास बचा 4 और 6 46 और 8 5 40। अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखना चाहें तो 95 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका कट के टोटल कट जाएगा फ्रेंड्स, 95 75 बार में टोटल कट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए टोटल आप कटाने से पहले एक बार ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए कि क्या हमारे कटाना जरूरी है या फिर इतना ही पे काम चल जाएगा, क्योंकि टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपने वस्तुएं उनके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा पर अंकित करता है। चलिए हम इसको मान के चलते हैं कि उसका जो सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य जो उसने खरीदा होगा वो 100 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर आगे क्या बोल रहा है कि अपनी वस्तुओं को, यानी कि जो मार्केट प्राइस अंकित करता है वो फ्रेंड्स कितना करता है, जो उसका मार्केट प्राइस है वो 20% ज़्यादा अंकित करता है। 100 रुपये में खरीदता है और 120 रुपये उस पर मार्केट प्राइस कर देता है, यानी 120 रुपया कर देता है। अब आगे क्या कह रहा है कि वह उन पर कुछ छूट देकर 12% का लाभ कमाता है। यानी फ्रेंड्स तो जब वो बेच देता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है, यानी 120 रुपये में जो उसके मार्केट प्राइस था कुछ छूट देने के बाद उसको 12% के प्रॉफिट के साथ बेच देता है। तो उसको 12% प्रॉफिट कब होगा, वो 112 रुपये बेचा होगा, क्योंकि 100 रुपये खरीदा था और 112 रुपये में बेच रहा है। अब आपसे पूछा गया कि वो छूट कितना दिया, तो 120 रुपये उसने मार्केट प्राइस रखा था और 112 रुपये में बेच दिया, तो कितना छूट दिया, 8 यहाँ से आप कर ले तो कितना पे 120 पे, ठीक है। और यानी कि 100 आपका परसेंटेज के लिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 15 8 120 से होता है और 15 से इसको कटाओगे तो ये कट जाएगा। देखो कैसे, 100 और आप लिख सकते हो 15 और 15 6 के 90 और यहाँ पर बचा कितना 90, यानी कि 10 सही 15, यानी 2 और 3, तो 6 सही 2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही छूट उसने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स यही हो जाता है। क्लियर, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और ये चाहो तो आप इसको कॉन्सेप्ट के मेथड से भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको कई बार कॉन्सेप्ट के मेथड बता चुका हूँ। अब आपको यही फॉलो करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर
चक्रवृद्धि ब्याज जो है 420 रुपया। बात जब चक्रवृद्धि ब्याज की आती है तो बस आपके माइंड में तो एक ही फॉर्मूला बस चलने रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इतना शॉर्ट बनाऊंगा कि आपको देखना कहोगे कि वाह क्या यार मजा आ गया। उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि में आपको साधारण ब्याज निकालना है, यानी पहले आपको पता होना चाहिए फिर उसका मूलधन कितना था। तो हम लोग मूलधन कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था फ्रेंड्स, आपको अगर आपने हमारी पहली वीडियो को अगर हमें देखा होगा तो मैंने वहाँ पे आपको क्लियर कराया था कि आप 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को किस तरह से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट देखो कैसे, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज कितना देखिए 420, आपको निकालना है उसका धन, क्योंकि जब तक आपको धन पता नहीं चलेगा आप उसको साधारण ब्याज नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैं इसका धन निकाल लेते हैं, यानी कि पी, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर 10% दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, या 21% हम लोग कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको ये भी बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 21 दूना 42 होता है, यानी कि आपका धन निकल गया 2000 रुपये। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो, जो आपका फॉर्मूला होता है पी, यानी पी इंटू 1+r बटे में 100 और 100 -1, ये फॉर्मूला आप होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको याद रखो, बहुत शॉर्ट के थ्रू निकाल सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा 2000 रुपये निकल गया मूलधन। अब जब मूलधन निकल गया और आपके पास दर पता है और समय पता हो, तो आपको ऐसा ही निकालने में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं, इसलिए आप निकाल सकते हो 2000, और जो कि समय कितना था 2PRT होता है, और आपके पास R 10% दिया था, यहाँ से आप कर लो। यानी देखिए 00 से 00 ये खत्म हो गया, 20 दूना 40, यानी कि 400 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आपको ये समझना हो कि मैंने 10% का 21 यहाँ पे कैसे लिखा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अगर 5% रहता है और 2 वर्ष के लिए, ठीक है, सॉरी 5% रहता है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्लियर करना हो, तो करना क्या है, 5 दूना पहले स्क्वायर कर लो और 5 × 25, ये इतना हो जाता है। इतना परसेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी मैंने वही किया है। 10% था तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। सॉरी, पहले मैंने गुना करने के लिए बोला था, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 10 दूना ये आपका 20 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर कर लो 100, और इसको आप ऐड कर लेते हो 3 अंक के बाद। मैंने बताया था 21% यही आता है, ठीक है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप बोलोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x + 6y = 30 दिया गया कि लेखा चित्र का x अंतःखंड कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं। मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ, आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पे, 5x + 6y = 30 दिया गया, और बात अंतःखंड की जा रही है। अंतःखंड में x अंतःखंड कितना होगा। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा तरीका बताऊँ। देखिए x अंतःखंड जब पूछा जाता है, x अंतःखंड, तो x अंतःखंड कहो या फिर x अक्ष कहो, x अक्ष पे क्या होगा, y 0 होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि y = 0, यहाँ पे x खंड की बात की जा रही है, तो x खंड पे y को होगा 0 होगा, तो y 0 होगा, तो यहाँ पे मैं y की 0 कर देता हूँ। तो y अगर 0 रखूँगा तो 6 × 0 0 हो जाएगा, यानी कि 5x = 30 निकल जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 6 निकल जाएगी, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि x अंतःखंड पूछा था। एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है कि x अंत, यानी कि अंतःखंड के लिए फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1। इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए जो भी आपके पास इक्वेशन रहता है आप उसको इस फॉर्म में करने की कोशिश करो। यानी फ्रेंड्स राइट साइड में आपको 30 लाना है, तो करेंगे क्या हम लोग, देखो दोनों तरफ से अगर हम 30 से डिवाइड कर देते तो क्या बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ये दोनों तरफ से अगर हम 30 से डिवाइड कर देते, इस फॉर्म में हमको लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ देखो 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी x/6 हो गया, y/5 हो गया, और = में 1 आ गया। इस रूप में आया कि नहीं, जो फॉर्मूला होता है उस रूप में आ गया कि नहीं। और आपका x अंतःखंड पूछा, तो यही तो है x अंतःखंड बटा में a का वैल्यू कितना आ रहा है, 6, जो कि आप इस तरह से भी देख सकते हो कि 6 आ रहा था। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक की सारे क्वेश्चंस पसंद आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा। और आप लास्ट में कमेंट करके बताया करो कि फ्रेंड्स आपने जो कि 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, आपके स्कोरिंग क्या है। एक सेट के थ्रू आप इसको लगाकर चलो रेगुलर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि x + 1/x की वैल्यू 2 दी गई है, और आपसे पूछा है कि √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार किया भी था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास क्या दिया कि x + 1/x की वैल्यू 2 दी गई है, और हमसे पूछा है कि √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इतना की वैल्यू हमारे पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि p मान लेता हूँ, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ कि दोनों तरफ आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो, दोनों सब साइड स्क्वायर कर लो, इस तरह से आप कर सकते हो। यानी कि इस तरह से आप होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से अगर स्क्वायरिंग कर देते हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ लो, ए प्लस बी प्लस 2ab यानी कि तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब इतना की वैल्यू आपके पास दो ऑलरेडी क्वेश्चंस में मेंशन किया गया, तो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि पी की वैल्यू अगर मैं 4 और ये स्क्वायर हटा दें क्या चलेगा, रूट। पी की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आपके पास 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यही तो है इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने पिक किया, जो कि आपके एग्जाम्स के आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है, 5 2 7 मिसिंग नंबर 3 और 1 दिया गया, 4 5 2, और इन सब का वैल्यू जो कुछ ना कुछ दिया गया। तो चलिए इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया कैसे गया, इस पैटर्न को आप समझिएगा, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 13 लाया गया, तो ये कहीं ना कहीं से लाया गया होगा, तो इसको कैसे लाया गया मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 7 दूना 14 और उसमें से आप 1 घटा लो, ठीक है, 7 दूना 14 में से 1 घटा होगा तो कितना होगा, 13 बिल्कुल आ जाता है। उसी तरह से 5 दूना 10 में से अगर हम इसको 3 घटा देते हैं तो 7 बिल्कुल करेक्ट है, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर वही करेंगे, ठीक है। हमें 5 का 20 और 15 लाना है, यानी कि 5 का 20 में से कितना घटा होगा कि 15 आएगा, तो 20 में से 5 घटा होगा तो 15 आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। 5 गुने 4 किया गया और उसके बाद हम लोग कितना घटाएंगे कि हमारा 15 आ जाएगा, तो 5 का 20 में से 5 घटा लो, राइट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको निकालना है कि किस तरह से यहाँ पे मिसिंग नंबर और कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे किया गया और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 20 यहाँ पे कैसे आ रहा है, 13 यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पे ये वाट के जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, अगर सबसे पहले आपने कोशिश किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया। तो यहाँ पे 20 लाने के लिए अगर आप आमने सामने को ऐड करते हो, देखो 27 और 18 को ऐड करते हो तो कितना होगा, 8 7 15 यानी कि 45, और इसको आप वापस कर दे तो कितना होगा, 18 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती किया, ठीक है। यहाँ पे देखो 13 दिया गया, मैंने 18 लिखा, यहाँ पे 13 दिया गया। 12 और 13 को जोड़ोगे तो कितना होगा 15, और यहाँ पे 45 में से 15 को घटा दे तो 20 बिल्कुल करेक्ट, सॉरी 25 होगा। 45 में से 20 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो 20 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग उसी तरह से करेंगे। देखो 16 और 12 को ऐड करोगे तो कितना होगा 28, कोई दिक्कत, और 9 और 6 को जोड़ोगे तो 15, और 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। जैसे कि देखो 5 का 20 दिया गया और यहाँ पे 11 10 कितना है 21 दिया गया, तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी मैंने गुना कर दिया, गुना नहीं करना है। 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 5 4 कितना है 9, और इसमें से आप घटा लोगे तो कितना आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो घटा के देखते हैं, 11 में से दोगे 9, यानी कि 12 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हो कि इस पैटर्न को कैसे किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हालुसिनेशन शब्द दिया गया और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि लायन, लोन, नेशन और लोशन, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हालुसिनेशन दिया गया और आपसे पूछा गया कि कौन सा शब्द नहीं बना सकता है। तो लायन अगर देखे तो एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई लेटर रिपीट किया जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि आप लोशन में देखो डबल ओ का यूज़ किया गया, लोशन में डबल ओ, लेकिन फ्रेंड्स इस पूरे हालुसिनेशन में सिर्फ एक ही बार ओ दिया गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे कि लोशन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ओ का जिक्र एक बार किया गया और आप क्वेश्चंस में दिए गए आंसर में कि 2 बार जो कि लोशन से डबल ओ का यूज़ कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी को आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लायन बना सकते हैं, लोन बना सकते हैं, नेशन तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, नेशन बनाया गया। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लोशन हम नहीं बना सकते, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोई भी लेटर को डबल रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दो बार रिपीट करने का मतलब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑप्शंस में एक बार ओ लिखा गया तो आपको जो भी ऑप्शन दिए गए जैसे कि लायन में आप देख सकते हो ओ एक बार है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि एक बार देगा तो एक ही बार आना चाहिए। अगर इसमें दो बार दिया गया तो आप दो बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन दो बार इसमें दिया गया और इसमें एक ही बार आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यही मैं कहना चाहता था। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीरीज दिया गया और इस सीरीज में आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को समझिए कि क्या किया गया और इसको कैसे यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें सिंपल सा दिख रहा है फ्रेंड्स कि 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 18 6 चौका 24 इस तरह से किया गया। अगर हम इस चीज़ को देखें तो पीछे देखते हैं यहाँ पे 0 से 8 बढ़ाया गया, यानी 8 दूना 16 और 8 तिया 24, यानी फ्रेंड्स 16 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है 16। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 54 72 को 18 लिखा गया, 63 42 को 15 लिखा गया, 75 84 को 24 लिखा गया। तो हमसे पूछा है कि 92 36 को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या गया कि या तो गुना किया जाता है, जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है, यानी कि इस किसी ना किसी तरह से ये 18 लाया गया। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे किया गया। सबसे पहले सिंपल सा तरीका जो तो उसको जोड़कर देखते हैं। तो जोड़कर देखो 5 4 9 और 9 9 18, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है कि जोड़ा गया। सेम टू सेम उसको देख लेते हैं कि 6 3 9 और 9 और 6 15 बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, यानी कि जोड़ा गया। तो अब इसमें लास्ट वाले को देखिए 9 2 11 11 और ये 6 3 9 11 9 कितना था 20, बिल्कुल करेक्ट होगा जो कि ये जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स 9 2 3 और 6 को जोड़ा गया, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कि ब्लड रिलेशन से है, तरुण रोहित का पिता है। जैसे जैसे कहेगा हम लोग वैसे करते चलेंगे। तरुण, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तरुण जो है वो रोहित का पिता है, तरुण रोहित का पिता है, यानी फ्रेंड्स ये तो पिता हो गया और ये पुत्र है, ये तो क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि रोहित कला का भाई है। जो रोहित है वो कला का भाई है, तो यहाँ पे मैं कला लिखता हूँ, ये कला का भाई है। ठीक है, यानी कि ये भाई बन जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कला दिलीप की पत्नी है। जो कला है फ्रेंड्स ये दिलीप की पत्नी है, दिलीप की पत्नी है, यानी कि ये इसका पति है। ठीक है, पति जो दिलीप है। अब आगे देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ तो क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो पत्नी का भाई होगा फ्रेंड्स ये इसका कौन लगेगा, पत्नी का भाई तो साला ही लगेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। डायरेक्ट यहाँ पे वही पूछा भी गया है कि दिलीप का जो कि रोहित से क्या संबंध है। रोहित ये था और ये पत्नी का इसका भाई है, यानी कि इसकी पत्नी का ये भाई है, तो पत्नी का भाई तो क्लियर है कि साला ही लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 बच्चे जो है पी क्यू आर तथा एस एक सीढ़ी के ऊपर है। पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर बैठा है। तो चलिए मान लेते हैं जो पी है वो पी क्या कह रहा है, पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है। तो क्यू यहाँ पे है तो सीढ़ी मान के चलिए, सीढ़ी इस टाइप के मैंने बनाता हूँ, ये ऊपर नीचे। ठीक है, पी जो है सीढ़ी के रूप में बैठा है, जो क्यू के ऊपर बैठा है। और आगे क्या बोल रहा है कि क्यू जो है पी तथा आर के बीच में, जो क्यू है वो आर और पी और आर के बीच में, यानी कि पी और आर के बीच में क्यू हो गया। और आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, आगे बोल रहा है कि यदि एस जो है पी से भी ऊपर है, एस जो है वो पी से भी ऊपर है, तो बताना है कि नीचे से तीसरा कौन है। तो नीचे से तीसरा देखेंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे 1 2 3, नीचे से तीसरा कौन हो रहा है, पी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन आप जो भी देख सकते हैं, पी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोजाना इस तरह की मॉक टेस्ट को देने के लिए हमारे चैनल को साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस तरह से रोजाना न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।